डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो जी की सीरीज़ चल रही है इसका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। और इसका जो बाकी पार्ट्स है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर बाकी वीडियोस मौजूद होंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट यूएनओ। ये एक डिटेल जो है ना डियर स्टूडेंट क्या है, कंप्रिहेंसिव लेक्चर होगा जिसमें हर जो है ना वो आस्पेक्ट से क्या होगा, इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। और ये क्या है, हर एग्ज़ाम के लिहाज से जो जी के पार्ट इसमें आज इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये बेसिकली एक टॉपिक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट, इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी इनका जो ना प्रीडिसेसर, ठीक है ना, प्रीडिसेसर एक ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड नेशन से पहले। उसको बेसिकली कहा जाता है लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना। लीग, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। लीग ऑफ है जो है ना वो नेशन जो है ना क्या थी, इससे पहले ये वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या हुआ था डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, ठीक है ना, तो उसकी एंड पे बेसिकली क्या किया गया था, लीग ऑफ नेशन क्या किया था, उनको बनाया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड वॉर वन का अगर आप देखें, ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1914 से स्टार्ट हुआ था, और 1918 में क्या किया था, वो एंड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इसके एंड में क्या किया था, लीग ऑफ नेशन क्या किया था, जो कि यूएनओ का एक प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली क्या किया था, कायम किया गया था, ठीक है। तो ये कब कायम किया गया था लीग ऑफ नेशन को, तो डियर स्टूडेंट ये आप जो है ना वो माइंड में रखिएगा कि वो 10 जनवरी, ठीक है ना, ये भी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। कि वो 10 जनवरी क्या था 1920 को बेसिकली क्या किया था, लीग ऑफ नेशन जो कि यूएनओ का प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली क्या किया था, उनको कायम किया गया था, ठीक है। जो लीग ऑफ नेशन था, ये बेसिकली क्या किया था, ये बेसिकली जो सेकंड क्या किया था, उनका पर्पस क्या था कि वॉर को रोकना था, ठीक है ना। लेकिन जो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या किया था, हुआ था ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई थी, उनको जो है ना वो प्रिवेंट करने में फेल हो गई थी, ठीक है ना। जो लीग ऑफ नेशन थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब देश कब हुआ था, वो 1939 से क्या स्टार्ट हुआ था, और 1945 क्या किया था, यहाँ पर एंड हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डेज एंड होने पे क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, क्या किया था, जो आपका जो ना क्या है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या था, कयाम क्या किया था, उन्होंने अमल में लाया था। क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप करने में नाकाम हो गई थी, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फिर बाद में जो लीग ऑफ नेशन है उनको डिसॉल्व कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पे, ठीक है ना, क्या किया था, यूएनओ को स्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, ठीक है। अब सवाल आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाता है कि कब ना उसको कायम किया गया था। तो डियर सुन, ये फिगर आप याद रखें कि उनको 24 अक्टूबर, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना, 1945 को क्या किया था, उनको और जो है ना क्या किया था, उनको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। देखो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ये क्या होती सितंबर में, मंथ ऑफ सितंबर क्या होती 1945 में एंड हुई थी। तो इसकी जो ना क्या होती है, नेक्स्ट मंथ क्या किया था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को उनको स्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, ठीक है जी। और फिर जो ना एक और सवाल आ जाता है यूएनओ से रिलेटेड कि उनका नाम किसने तजवीज़ किया था, रिकमेंड किया था, जैसे कहते हैं कि कॉइंड, ठीक है ना, इसका नाम किसने कॉइन किया था। तो डेट क्या है, ये नाम याद रखें कि इसका नाम क्या था, फ्रैंक डी, ठीक है ना। फ्रैंक डी जो है ना वो रोजी वेल जो है ना, ये क्या है, यूनाइटेड जो यूएस है, यूएसए है, उनका एक प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। उसने बेसिकली क्या किया था, सॉरी प्रेसिडेंट यूएसए का, उसने बेसिकली क्या किया रेडिएशन, इस नाम को क्या किया था, उसने यूएनओ के नाम को कॉइन किया था, इनको क्या किया था, उसको नाम रखा था यूएनए का, ठीक है ना, रिकमेंड किया था उन्होंने। रेडिएशन फिर किया क्या है, यूएनओ की कुछ पर्पजेज है, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनका ये पर्पज ये है यूएनओ का कि क्या करना, इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस है, इंटरनेशनल लेवल पे पीस है उनको मेंटेन करना है, ठीक है। और फिर जो नेशंस है उनके दरमियान क्या करना है, एक फ्रेंडली रिलेशन को क्या करना है, वो डेवलप करना है, ठीक है। और फिर क्या है, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स है वहाँ, चाहे वो प्रॉब्लम सोशल हो, पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या करना है, उनको कोऑपरेट करना और उनको क्या करना, उनको सॉल्व करना, ठीक है ना, उनमें हेल्प करना।
कंट्रीज़ की। और फिर डिस्कशन क्या है, हार्मोनाइजिंग एक्शंस ऑफ नेशंस इन अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल। जो भी कॉमन कोई गोल्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पर क्या करना है, नेशंस को इकट्ठे लाना है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, कॉमन जो गोल्स है उनको क्या करे, उनको अटेन कर सके, ठीक है। और जो वो जो एक्शन ले रहे हैं वो क्या करें, उनको उनके एक्शन को यूनिफाई किया जा सके, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म पे उनको लाया जा सके और एक गोल के लिए उनको क्या किया जा सके, वो ताकि वो एक गोल क्या करे, वो अचीव करे, सारे मिलजुल कर जो है ना वो क्या करे, वो कॉमन गोल्स के लिए एफर्ट्स करे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, उनका पर्पस था यूएनओ का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर ये आ जाता है कि उनका सबसे पहले, ठीक है ना, यूएनओ का सबसे पहले जो इनका सेक्रेटरी जनरल था, ठीक है ना, वो बेसिकली कौन था, ठीक है, और वो कहाँ से बिलोंग करता था, ठीक है। तो ये इनका सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल था, ठीक है ना, ट्रिगवी, ठीक है ना, ट्रिगवी लाए, ठीक है ना, ये। और ये बंदा बेसिकली नॉर्वेजियन था, ठीक है ना, नॉर्वे से बेसिकली क्या है, ये बिलोंग करता था, ठीक है। इनका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन सा था, यूएनओ का, ठीक है देश। और जो है ना देश, आजकल क्या है, रिसेंटली आजकल क्या है, यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो एंटोनियो, ठीक है ना, ये भी आप याद रखो, एंटोनियो गुटरेज है, ठीक है ना, GUTERRES, ठीक है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, ये बेसिकली पुर्तगाल से बेसिकली क्या है, ये बंदा बिलोंग करता है, ठीक है। और ये इनका जो रीसेंट, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख लें रीसेंट, आजकल जो है ना यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ठीक है ना, यूएनओ का हेडक्वार्टर क्या है, वो यहाँ पर कहाँ पर है। तो डियर वो याद रखो कि वो क्या है, बेसिकली वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, जो यूएसए है इसका जो सिटी है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क, यहाँ पर क्या है, बेसिकली यूएनओ का आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिए, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। फिर आ जाती हैं कि यूएनओ की ये इम्पोर्टेंट है कि उनके जो प्रिंसिपल या मेन ऑर्गन्स जो है ना वो कौन से हैं और उसके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डीएसओ के जो प्रिंसिपल और मेन ऑर्गन्स हैं वो टोटल 6 हैं, ठीक है, जिसमें जनरल असम्बली है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, ICJ है, ठीक है। और फिर क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये क्या है, बेसिकली ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये डिफंक्ट है, यानी वो काम नहीं कर रहा, वो फंक्शनल नहीं है, बाकी सारे आर्गन काम कर रही हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये क्या डिफंक्ट है, नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, ठीक है। और फिर जो है ना 6 नंबर पे कौन से, सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनके प्रिंसिपल या मेन ऑर्गन्स है यूएनओ के, ठीक है। ये नाम भी आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। अब डिस्कशन क्या है, हम जनरल असेंबली को डिस्कस करते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट कौन सी हैं, तो वो बेसिकली क्या, यूएनओ की जो ऑर्गन है जनरल असेंबली, वो वर्ल्ड क्या है, वो जो इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लॉज होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो जनरल असेंबली क्या करती हैं, वो बनाती हैं, पास करती हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल असेंबली के मेंबर्स कितने होते हैं, तो वो क्या 193 मेंबर्स है, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि यूएनओ के मेंबर्स कितने हैं, यूएनओ के मेंबर्स तो वो कितने, 193 मेंबर्स है, ठीक है। या अगर आ जाए कि जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स है, तो वो क्या है, वो 193 मेंबर्स है, ठीक है। और हर जो मेंबर है ना, इनके पास क्या है, वन क्या है, एक वोटिंग क्या है इनके पास, और एक वोटिंग राइट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और जो आपकी जो जनरल असेंबली है ना, इसकी नेचर क्या है, ये सिर्फ जो है ना आपकी इशूज़ के ऊपर बेसिकली क्या है, रिकमेंडेशन देता है, ठीक है ना। ये क्या है, जो भी इशू डिस्कस की जाती है ना, वो उनके ऊपर रिकमेंडेशन क्या करता है, वो दे सकते हैं, वो उनको इन्फोर्स क्या है, किसी कार काम को इन्फोर्स नहीं कर सकता। रादर क्या है, इसकी नेचर क्या है, वो हमेशा रिकमेंडेशन देना, वो क्या करता है, वो किसी भी इशू के बारे में वो देता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो जनरल असम्बली है, इसकी मुख्तलिफ किस्म की कमिटीज़ होती हैं जो कि क्या होते हैं, काम कर रहे होती हैं, ठीक है। और फिर ये सुन, ये याद रखो कि यूएनओ का जो बजट है, ठीक है ना, यूएन का जो बजट है, ठीक है ना, यूएनओ का, ठीक है ना, ये कौन पास करता है, ये आपको क्या 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 है, जनरल असम्बली क्या है, वो इसके यहाँ पर पास की जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज में पूछा जाए कि उनका पहला सेशन कब हुआ था, जनरल असम्बली का पहला सेशन जो है ना वो क्या कब हुआ था, तो डियर स्टूडेंट्स वो आप याद रखें कि वो क्या है, 10 जनवरी, ठीक है ना, 10 जनवरी 1946 को, ठीक है ना, 10 जनवरी 1946 को उनका पहला सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बेसिकली लंदन क्या है, यहाँ पर इनका पहला क्या कहते हैं, जनरल असेंबली का सेशन हुआ था, ठीक है। तो फिर इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी जो एनुअल सेशन है, ठीक है ना, इसकी हर सालाना क्या होती है, इनका एक जना क्या होती है, एनुअल सेशन होता है, ठीक है ना, सालाना। और वो किस मंथ में जना वो कंडक्ट की जाती है, वो मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है ना। यहाँ पर यूएनओ का जो सालाना सेशन होता है ना, वो किस मंथ में कंडक्ट की जाती है, वो हर मंथ, हर साल, सॉरी, हर साल के सितंबर के मंथ में कंडक्ट की जाती है। ये भी आपका एमसीक्यूज है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो हमारे पास जो है ना वो आज की जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो आर्गन है वो बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है ना। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्या है, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है, जो बाकी तरह मैंने बताया कि आपका जो जनरल असम्बली है ये गवर्नमेंट को क्या करता है, रिकमेंडेशन क्या करता है वो देता है, उनके पास डिसीजन मेकिंग का इख्तियार नहीं हुआ है, पावर नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट क्या है, उनके पास जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके पास क्या है, डिसीजन मेकिंग का इख्तियार है, ठीक है ना। डिसीजन क्या है, इनका जो डिसीजन मेकिंग क्या है, उनके पास क्या है, पावर है, ठीक है ना। जो भी कोई करारदाद है उनको इम्प्लीमेंट कराना क्या है, वो क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल का इख्तियार है। ये भी आपका क्या है, वो एमसीक्यूज है, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जॉब्स की जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस जो क्या करता हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 8-9 डेमो लेक्चर्स है जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। और आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो कॉमर्स लेक्चर, कॉमर्स पीपीएससी की थ्रू जो आई हैं उनमें मैं क्लासेस जो है ना वो दे रहा हूँ। और ये सुन अब अभी इस साल क्या होगा, ये सुन 400 प्लस जो है ना पोस्ट जो है ना वो सीनियर एडिटर की एक्सपेक्टेड है कि वो रेसन वो आएंगे, तो मैं इसकी भी रेसन प्रिपरेशन जो है ना मैं करवाऊंगा, ठीक है। इस साल वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एफपीएससी उसको अनाउंस करेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी क्लास जनरेशन स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेगा। मैं इसकी जैसे ही वो अनाउंस हो जाए तो मैं इसके ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर, ठीक है। और फिर डेसन क्या है, इनके कितने सॉरी इनके टोटल जो है ना वो क्या है, वो मेंबर्स जो है ना वो क्या है, कितने हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो डेसन वो याद रखिए, आपका एमसीक्यू हो जाए, इसके टोटल 15 मेंबर्स है। अब फिर सवाल पूछा जाता है कि उनके जना क्या है, एक टोटल मेंबर अगर 15 है तो इसमें से परमानेंट कितने हैं, ठीक है ना। परमानेंट क्या है, टोटल परमानेंट मेंबर्स, ठीक है ना, परमानेंट कितने हैं, और जो ना क्या है वो नॉन जो है ना वो क्या है, परमानेंट जो है ना वो कितने हैं, ठीक है। तो याद रखो डियर स्टूडेंट, इनके जो परमानेंट मेंबर्स है वो क्या है, बेसिकली 5 है, ठीक है। और इनके जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनकी तादाद क्या है, वो 10 है, ठीक है। और ये टोटल मिला के क्या होता है, ये टोटल मेंबर क्या है वो बन जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है। और फिर ये भी हम सिक्योर आ जाते हैं कि वीटो पावर, ठीक है ना। वीटो पावर जो ना वो किस सॉरी वीटो वीटो जो है ना पावर, ठीक है ना, ये किसके पास है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन के किस जो है ना वो जो आर्गन है, प्रिंसिपल आर्गन है, वो उसके पास जो है ना वो है। तो याद रखो कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास क्या है, वो वीटो पावर है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि यूएनओ के जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके जो 5 परमानेंट जो है ना वो मेंबर जो है ना वो कौन कौन से हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनमें से क्या है, एक चाइना है, ठीक है ना, फिर क्या है यूएसए है, ठीक है ना, फिर आपको क्या है यूके है, और फिर क्या है डियर स्टूडेंट, वो फ्रांस है, ठीक है। और फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है, वो रशिया है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये इनके परमानेंट क्या है, वो मेंबर्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर डेसन मैंने यहाँ पर जो बात की है ना, नॉन परमानेंट जो इनके मेंबर्स है वो 10 है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, उनको इलेक्ट कौन करता है, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है ना। ये भी आपका एमसीक्यू है, इनको कौन इलेक्ट करता है, उनको बेसिकली आपकी जो जनरल असम्बली है ना, जनरल असम्बली क्या करता है, उन लोगों को इलेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये कितने टाइम के लिए, ये बेसिकली 2 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। इनकी जो टोटल टेन्योर होता है वो 2 ईयर्स के लिए क्या है, जो 10 मेंबर्स है जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनको बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट की जाती हैं 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो सुन क्या है, वो एमसीक्यूज है कि आपके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो कितने टर्म्स के लिए सेलेक्ट की जाती है, तो वो 2 ईयर्स के लिए सेलेक्ट की जाती है। कौन सेलेक्ट करता है, उनको इलेक्ट कौन करता है, वो जनरल असेंबली क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करता है, ठीक है। ट्रेडिशन फिर इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यूएनओ के जो है ना बेसिकली उनकी जो ऑफिशियल जो है ना कितनी लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। यूएनओ के जो ऑफिशियल जो है ना वो क्या है, कितने लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। वो तादाद भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितनी है यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो 6 हैं, ठीक है ना, 6। और वो कौन कौन सी है, पहला क्या है, इंग्लिश है, ठीक है ना, अंग्रेज़ी क्या इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर जो है ना वो क्या है, चाइनीज़ क्या है, ये इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर डेसन क्या है, फ्रेंच है, ठीक है ना, ये इनका जो है ना वो यूनो का ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर क्या है डेसन, रशियन, ठीक है ना, ये इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। फिर क्या है, अरेबिक, ठीक है ना, अरेबिक ये इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। और फिर क्या है डेसन, स्पेनिश, ठीक है ना, स्पेनिश। तो ये डेसन क्या है, ये 6 जो लैंग्वेजेस है ये क्या है, यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। ये भी आपकी एमसीक्यूज है, और ये साथ याद रखो कि कौन कौन से हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो कि आपकी जो जनरल असम्बली है ना, इसको बेसिकली ये आपका पूरे वर्ल्ड का क्या है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कानून साजी की जाती है, लॉ जो है ना बेसिकली क्या होती है, पास की जाती है, ठीक है। तो अगर आप आपसे एमसीक्यू में आ जाए कि वर्ल्ड लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है, तो आपने क्या करना है, वो याद रखना है, ठीक है ना। वो क्या है, वो जनरल असम्बली है। या यूएनओ की क्या लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है, तो वो क्या है, वो जनरल असम्बली है, ठीक है, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, कानून साजिश करती है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं रेजिस्टेंस, वो कौन सा आर्गन है जिसको हम डिटेल में जो है ना वो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल जो आर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल जो है ना वो काउंसिल, ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल जो है ना वो काउंसिल, ठीक है डियर। तो डियर याद रखो कि इनके बेसिकली कितने मेंबर्स है, इनके जो है ना वो टोटल जो है ना वो 54 किया है बेसिकली इनके मेंबर्स है, ठीक है ना। और उनको हर क्या है, उनको बेसिकली इनके जो मेंबर्स हैं ना, उनको हर जो है ना क्या है, 3 साल बाद, ठीक है ना, 3 ईयर्स के बाद क्या होता है, उनको इलेक्ट की जाती हैं। उनको इलेक्ट करता है कौन, इलेक्ट करता है यूएनओ का जो जनरल असम्बली है, वो बेसिकली क्या है, उनको इलेक्ट करता है, ठीक है ना, हर मेंबर को 3 साल बाद, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये इनकी ये मेंबर्स भी आप याद रखो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी जो है ना बेसिकली जो उनकी फंक्शन है, ये काम क्या उनका जो है ना वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो है ना वो बेसिकली जो सोशल वर्क है, ठीक है ना, या जो है ना कोई भी इकोनॉमिक जो है ना बेसिकली एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। यूएनओ देखो, यूएनओ के कुछ जो है ना स्पेशलाइज जो है ना कि आगे मैं चल के बताऊंगा, ठीक है ना, स्पेशलाइज कुछ 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 की एजेंसीज है, ठीक है ना। तो इस जो है ना इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का मतलब उनका जो मेन काम है वो ये है कि इन सब की एक्टिविटीज़ को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है देखो। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन भी देता है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमेंडेशन देता है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड जो ट्रेड है उसके ऊपर बेसिकली क्या है, रिकमेंडेशन ये जो है ना काउंसिल देता है, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन राइट्स है, स्टेटस ऑफ वुमेन है, पॉपुलेशन है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, इकोनॉमिक है या सोशल जो इशूज़ है, इसके ऊपर क्या करता है, ये जो काउंसिल है, ये जो आर्गन है, प्रिंसिपल आर्गन है यूएनओ के, इसके ऊपर रिकमेंडेशन क्या है वो देता है, ठीक है, जो मैंने नाम लिए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो है ना वो आर्गन है, वो यूएनओ का, वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, जिसको आईसीजी कहा जाता है, ठीक है, आईसीजे। तो डियर सुन याद रखो कि इसको क्या क्या कहते हैं, उसको वर्ल्ड क्या है, उसको वर्ल्ड कोर्ट भी जो है ना वो कहा जाता है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि वर्ल्ड कौन कौन सा है, तो वो क्या है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। और बेसिकली इनके टोटल जो है ना वो जजेस कितने हैं, ठीक है, तो आप याद रखो कि इनके टोटल जो है ना वो जजेस जो है ना आईसीजे के, ठीक है ना, वो कितने हैं, वो टोटल 15 इन नंबर्स है, और ठीक है। और उनको बेसिकली क्या है, उनको 9 ईयर्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनको 9 ईयर्स के लिए क्या है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, यानी उनका जो टर्म है या इसको कह सकते हैं टेन्योर है, वो क्या है, 9 ईयर्स है, ठीक है, हर जज का। डेफिनेशन इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो फिर क्या है, वो हेग है, ठीक है ना, HAGUE। ये कहाँ पर है, ये बेसिकली नीदरलैंड में है, ठीक है ना, नीदरलैंड में जो है ना इसका बेसिकली क्या है, आईसीजे का हेडक्वार्टर है, ठीक है डियर। फिर सवाल एक आ जाता है कि जो इनकी जो जजेस है ना, 15 जजेस, उनको इलेक्ट कौन करता है, ठीक है ना, ये आपका सवाल आ जाता है, इनको कौन इलेक्ट करता है। तो डेढ़ याद रखो कि इनको जो है ना बेसिकली क्या है, उनको जो यूएनओ की जो जनरल असम्बली है, ठीक है ना, और यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है ना, यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, और उनकी जो जनरल असम्बली है, ये दोनों बेसिकली क्या है, बोथ मिल के, ठीक है ना, ये क्या है, जो 15 जजेस है आईसीजे के, उनको एलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका जो ऑर्गन है, वो क्या है, सेक्रेटेरिएट है, ठीक है ना, यूएनओ का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये यूएनओ के जो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, ये आप याद रखिए ये वर्ड, ठीक है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, ये बेसिकली क्या है, उनको क्या करता है, वो डील करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और उनको हेड कौन करता है, ठीक है, जो सेक्रेटरीट है उनको हेड जेशन वो कौन करता है, तो आप ये देखो कि वो क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है ना, सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है ना, ये बेसिकली इस सेक्रेटरीट को हेड करता है। और ये सेक्रेटरी जो जनरल है वो क्या है, 5 ईयर्स के लिए बेसिकली क्या है, उनको इलेक्ट किया जाता है, ये भी आपका एमसीक्यू है, ठीक है।
सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ कितने साल के लिए सेलेक्ट की जाती है? 5 ईयर के लिए सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल कौन से ऑर्गन को वो हेड करता है, ठीक है ना, वो सेक्रेटरीट जो है ना वो क्या है, उनको हेड करता है, ठीक है। तो फिर इसमें से क्या और एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल है ना आजकल कौन है, जिस तरह मैंने बताया कि वो एंटोनियो गुटरेज है, पुर्तगाल से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब जो सेक्रेटरी जनरल है उनको बेसिकली इलेक्ट जो है ना बेसिकली वो कौन करता है, ठीक है ना। तो आप याद रखो कि ये क्या होता है, 5 साल के लिए क्या करते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। और ये क्या आपकी जो यूएनओ की जो है ना क्या है, जनरल असम्बली है, ठीक है ना, जनरल असम्बली है, ये बेसिकली क्या है, इस सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करती हैं 5 साल के लिए, ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है। अच्छा डेसन, फिर नेक्स्ट में डेसन आ जाता है, वो नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो क्या है डेसन, ट्रस्टीशिप जो है ना बेसिकली क्या है वो जो है ना ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है ना। तो डेसन बेसिकली क्या है, इनके जो मेंबर्स है ना, ये अभी तक मैंने कहा कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, ये अभी क्या है इनएक्टिव है, ठीक है डेसन। इनके जो यूएनओ के जो 5 क्या है वो परमानेंट जो मेंबर्स है ना, परमानेंट मेंबर जो मैंने आगे डिस्कस किए हैं, हाँ 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है वो सब क्या है ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर डियर स्टूडेंट क्या इनका काम बेसिकली क्या है, देखो डियर स्टूडेंट ऐसे ऐसे है ना कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है ना, और कुछ जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके दौरान कुछ टेरिटरीज थे, ठीक है ना, उनके दरम्यान जो डिफीटेड नेशन थी, ठीक है ना, वो उनकी जो टेरिटरीज थी वो बेसिकली क्या कहती वो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर क्या गए थे, वो रखी गई थी, ठीक है ना, ताकि उनका जो ना वो उनको सपोर्ट किया जा सके, उनका ख्याल जो ना क्या करे वो रखा जा सके, ठीक है जैसे एक जो ना वो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की थे, ठीक है, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरह किया गया था, उस स्ट्रेटेजिक काउंसिल क्या उनकी तरह क्या की वो रखी गई, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो नेशन क्या होते उनको डिफीट किया गया, उनको क्या किया गया था, उनको या वर्ल्ड वॉर 2 से जो ना कुछ जो कंट्रीज थे उनको डिफीट हुआ था, और वो जो ना वो उनको सपोर्ट देने के लिए क्या कहते हैं ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। और फिर क्या कहते हैं उनको इसके अंदर क्या कहते हैं उनको वो कंट्रीज को प्लेस जो टेरिटरीज को इसके अंदर प्लेस किया गया था, ठीक है जैसे जो लास्ट जो कंट्री थी जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर प्लेस किया गया था वो क्या था, पालाओ, ठीक है ना, ये कंट्री जो है ना ये बेसिकली वो क्या किया था, लास्ट कंट्री किया था, उनको इनके ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर क्या किया था, उनको रखा गया था, ठीक है। और ये कब हुआ था डेसन, वो 1994 में लास्ट जो है ना क्या कहता है पालाव जो है उनको इसके जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसके अंडर रखा गया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर इसमें से आ जाता है कि उनको सबसे पहले जो है ना ये इनको डिसॉल्व जो है ना ख़त्म कब किया गया था, ठीक है ना, तो ये डिसीजन क्या है वो 1994 है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले क्या था लास्ट में इसको डिसॉल्व कर देगी, अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ेंगे जो यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का मतलब ये है कि वो बेसिकली क्या है वो सेल्फ गवर्निंग है, इंडिपेंडेंट बेसिकली क्या है बॉडीज़ है, ठीक है ना, एजेंसीज है यूएन का। और इनका जो है ना जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो अपने सोर्सेज है, यानी कि वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए वो यूएन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और अदर के अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना, या फंड जनरेट करने का अपने सोर्सेज है, ठीक है। तो इसमें से जो स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज है यूएन को, इसमें से पहला आ जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का डेट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है डेट। और जो है ना वर्ल्ड बैंक का अभी जो है ना रिसेंट, ठीक है ना, ये 2023 में क्या कहते न्यूली जिसका प्रेसिडेंट क्या वो इलेक्ट हुआ है 5 साल के लिए, ठीक है ना, वो है अजय बंगा, ठीक है ना, अजय जो बंगा है ये इसका जाना क्या है न्यू प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है डेट। और इसका बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ठीक है। तो इनका बेसिकली पर्पस क्या है डे सुन, आप याद रखिएगा कि उनका पर्पस जो है ना वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ठीक है ना, और एक और पर्पस है पावर्टी क्या करना, उनको रिड्यूस करना, ठीक है ना, पावर्टी एलिविएशन, ठीक है ना, पावर्टी एलिविएशन, ठीक है, सॉरी पावर्टी एलिमिनेशन, ठीक है ना, ELIMINATION, ठीक है ना, ELIMINATION, पावर्टी एलिमिनेशन, पावर्टी को कम करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या इनकी मेन क्या दो पर्पसेज है वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। और फिर आ जाते हैं कि उनको कब क्या किया, उनको इस्टेब्लिश किया गया, उनको कब जो ना वो कायम किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट जो ना वो सवाल है। तो 4 जुलाई, ठीक है ना, 4 जुलाई 1944 को क्या किया था, वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसमें से अक्सर डेट पूछ लिया जाता है, या क्वार्टर पूछ लिया जाता है, या प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है, या आपसे पर्पस क्या है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
फिर इसमें से एक और एमसीक्यूज आ जाते हैं कि बताओ कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं ना वो कितने हैं, ठीक है जैसे, तो आप याद रखो कि क्या है, इनके 189 क्या है मेंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं FAO, ठीक है, इसका क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये रोम में है, ठीक है, इटली के शहर रोम में। ये कब स्टेब्लिश किया गया, ये 1945। ये बस ईयर क्या करें आप जो है वो इसमें से याद करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर जो एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसीज। फिर आ जाती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये वियना, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, और ये कब स्टेब्लिश किया गया था, 1957, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं ICAO, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल, ठीक है ना, कनाडा में है, मॉन्ट्रियल की सिटी। फिर आ जाते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, तो इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, या तो अब एब्रीविएशन पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपसे हेडक्वार्टर वगैरह इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, IFED, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम, इटली के शहर रोम में है, ठीक है। फिर डेशन क्या है, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो यूके लंदन में है, ठीक है ना, यूके की सिटी लंदन। हाँ ठीक है डेशन। फिर आ जाती हैं ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है ना, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के जो सिटी है जेनेवा में है, ठीक है। फिर आ जाती हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज में ये वाला आ जाता है, ठीक है ना। पेरिस जो है ना, जो फ्रांस का जो फ्रेंच जो है ना क्या है, फ्रेंच जो सिटी है पेरिस, ठीक है, या कैपिटल है, वो यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आ जाती है यूनिडो, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना, जो है ना वो क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। फिर क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बर्न, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ये। फिर आ जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। और फिर क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन में। ये अक्सर एमसीक्यूज में डेट किया वो आ जाता है, ठीक है ना, और ये कब स्टेब्लिश किया गया था, 1945 में, ठीक है। फिर आ जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है ना। फिर क्या आ जाती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, WMO, ठीक है। और फिर आ जाती है UNFPA, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। फिर आ जाती है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। तो इनकी स्पेशलाइज क्या है, वो एजेंसीज है UNO के। फिर आ जाते हैं यूनिटार, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, उनका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। और फिर आ जाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल क्या है, कोर्ट है, ठीक है, इसको ICC कहा जाता है, ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, हेग, ठीक है ना, हेग। हेग डेट वहाँ पर कहाँ पर है, ये बेसिकली जो आपका नीदरलैंड है, ठीक है ना, नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है उनका यहाँ पर हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर यूनिसेफ है, ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीक्यूज है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, USA न्यूयॉर्क में है, ठीक है। फिर आ जाती है WTJ, वर्ल्ड टूरिज्म ग्रुप है। फिर आ जाती है नेशनल IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आ जाती है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और फिर आ जाती है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। फिर इसमें से एक और आ जाती है IFC, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है ना, इनका जो एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, UNO के क्या स्पेशलाइज क्या है, वो एजेंसीज है, ठीक है जी स्टूडेंट। और ये सुन, ये जो मैंने नाम लिए ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA है, मीगा है, और IFC है, ये सब मिला के क्या होता है, इनको वर्ल्ड जो क्या कहते हैं, उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इन सब इंस्टीट्यूट ये जो मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, ये इनको मिला के क्या होता है, इसको बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है, ठीक है ना, या आप उसको वर्ल्ड बैंक भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, उनको कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं कि पाकिस्तान और जो UNO के हवाले से इंपॉर्टेंट कुछ MCQs है, ठीक है। अब ये आ जाता है कि पाकिस्तान UNO का मेंबर कब बना था, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखो, डेट सुनो, वो क्या है, 30 सितंबर क्या है, 1947 को क्या था, पाकिस्तान UNO का मेंबर क्या था, वो बना था, ठीक है। फिर आ जाते हैं करंट जो है ना, मौजूदा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन UNO है, ये UN है, वो कौन है। तो डियर सुन, वो अभी जो है ना करंट कौन सा है, वो मुनीर अकरम है, ठीक है ना, ये आप ये क्या करें, वो याद रखो, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं डियर सुन कि फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन UNO, ठीक है ना,
जो मेल था वो क्या था, मुनीर अकरम था, लेकिन फीमेल डेट वो क्या है, आप याद रखो कि क्या है वो मलीहा, ठीक है ना, वो क्या है मलीहा लोधी क्या है, वो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी यूएनओ में, ठीक है। और फिर आ जाती हैं कि फर्स्ट पाकिस्तानी टू आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सब पहला जो पाकिस्तानी अपॉइंट किया गया था, ठीक है ना, इसको पता है, आपको पता है कि 15 जजेस है, ठीक है। तो उनमें से जो पहला क्या था पाकिस्तान जो अपॉइंट किया गया था आईसीजे में, वो उसका नाम क्या था, वो क्या है सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ठीक है ना, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो था वो पाकिस्तान का पहला क्या था रिप्रेजेंटेटिव है, जज था जो, सॉरी, जो कि आईसीजे में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। फिर एक और एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान क्या है जो यूएन क्या है सिक्योरिटी कौंसल है, ठीक है ना, जो यूएन का क्या है सिक्योरिटी जो कौंसल है डे स्टूडेंट्स, उनका पाकिस्तान कितनी क्या है टाइम्स क्या है वो मेंबर क्या है वो रहा है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 क्या होता है वो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। और नॉन परमानेंट क्या होते हैं वो क्या होता है वो 2-2 साल के लिए टर्म के लिए कंट्री क्या होती है सेलेक्ट होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान जो है कितनी टाइम जो है क्या किया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, तो आप याद रखो कि वो क्या है 7 टाइम्स, ठीक है ना, 7 टाइम्स पाकिस्तान इसका क्या है वो मेंबर अब तक रह चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो 2013, ठीक है, 2013 में पाकिस्तान क्या था वो लास्ट टाइम जो था ना उन्होंने 7वें बार क्या किया था, 7वें बार पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्या किया था वो बन गया था, ठीक है, 2013 में, ठीक है डियर। हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी जैसे टेस्ट के लिए, ठीक है, जी के पोर्शन के लिहाज से। अच्छा डिस्कशन क्या है, पहले आ जाते हैं नाटो, ठीक है ना, नाटो किसकी एब्रीविएशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये फिर सवाल आ जाते हैं कि उनको कब क्रिएट किया गया, ठीक है, तो आप याद रखो कि इसको 4 अप्रैल 1949 को इसको क्रिएट किया गया है। फिर इनका आ जाता है, अक्सर आ जाते हैं हमसे क्यूज कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो इनका हेडक्वार्टर जो है ना क्या है बेल्जियम के शहर के ब्रसल में है, ठीक है। फिर इनके आ जाते हैं इनके मेंबर्स कितने हैं, तो इनके मेंबर्स क्या है वो 32 है, ठीक है। और जो लास्ट मेंबर था जो अभी ऐड हुआ है, रिसेंटली ऐड हुआ है, वो स्वीडन है, ठीक है ना। कब ऐड हुआ है वो 7 मार्च 2024 को क्या है, यानी जो रिसेंट मेंबर है या इसको जो लास्ट मेंबर है वो क्या है आपका स्वीडन है। ये भी आपका एमसीक्यूज जो है ना वो आ सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर डियर स्टूडेंट आ जाता है लीग ऑफ नेशन, ये कब स्टेब्लिश किया गया, वो 10 जनवरी 1920 को स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर आ जाती है डियर स्टूडेंट आसियान, ये किसकी एब्रीविएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। और इनको कब इस्टेब्लिश किया गया, उनको 1967 को इनको इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, ठीक है ना, 8 अगस्त। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो जकार्ता इंडोनेशिया का जो शहर है, ठीक है ना, या इंडोनेशिया इंडोनेशिया का जो कैपिटल भी है जकार्ता, वहाँ पर के इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंटरपोल, ये किसकी एब्रीविएशन है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इनकी एब्रीविएशन है। और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है, वो लियोन, ठीक है ना, जो फ्रांस का जो वो है सिटी है, सॉरी सिटी, ठीक है ना, यहाँ पर लियोन में वाक़िया है, ठीक है। फिर आ जाती है नॉन अलाइंड मूवमेंट से कहते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है, वो है जकार्ता, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता में वाक़ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सार्क, ये किसकी एब्रीविएशन है, ये एब्रीविएशन है साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और फिर इनको स्टेब्लिश कब किया गया था, उनको 1985 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इनका हेडक्वार्टर जो है ना वो नेपाल में है, ठीक है। फिर इसमें से एक सवाल आ जाता है कि इनका सबसे पहले समिट का कब हुआ था, ठीक है ना, सार्क का क्या है सबसे पहले जो समिट था वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ था, तो यह देशन याद रखो कि वो सबसे पहले क्या था वो बांग्लादेश के जो है ना वो कैपिटल है ढाका में हुआ था, ठीक है ना। और क्या था दिसंबर, ठीक है ना, 7 से जो 8 क्या था 1985, ठीक है, 1985 दिसंबर 1985, और दिसंबर 7-8 दिसंबर को हुआ था इनका सेशन समिट। और वो कहाँ पर हुआ था, पहला फर्स्ट की हम बात करें, पहला है, ठीक है ना, फर्स्ट एवर समिट, ठीक है। और फिर ये क्या है इनका 1985 में को इस्टेब्लिश किया गया, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें क्या है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इनका हेडक्वार्टर अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये देश उनके जर्मनी के शहर बर्लिन में है, ठीक है।
फिर देश में आ जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ईडीपी कहा जाता है। वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर एक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, ये मनीला, ठीक है ना, फिलिपाइन के जो शहर है मनीला में वाक़ है। ये कब सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, 1966 में उसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि ICRC, ठीक है, इसका एब्रीविएशन किसका क्या है, वो है इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है। ये कब स्टेब्लिश किया गया, 1863 में क्या उनको इस्टेब्लिश किया गया था। उनका हेडक्वार्टर जो है ना वो कहाँ पर है, वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर आ जाते हैं डियर फ्रेंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। इनका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, ठीक है। फिर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट ओपेक, ठीक है ना, ये किसकी एब्रिविएशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। उनका कब से सेटअप किया गया, 1960 में। और इनका अक्सर आ जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया के जो शहर है वियना में इनका वाक़िया है, ठीक है। और इनका कैपिटल सिटी भी है ऑस्ट्रिया का। फिर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट एफ्टा, ये क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एब्रिविएशन भी आपसे जना पूछा जा सकता है कि एफ्टा का बताओ, ठीक है ना। फिर आ जाता है डियर सीटो, ठीक है ना, इसकी क्या अब्रिविएशन है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये अब्रिविएशन भी इंपॉर्टेंट है। ये कब सेटअप किया गया, ड्यूरेशन याद रखो कि 1954 और सितंबर को ये सेटअप किया गया था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बैंकॉक थाईलैंड के जो है ना वो जो कैपिटल है बैंकॉक में इसका वाक़िया है, ठीक है। और फिर क्या है सेंटो, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CEN क्या है, सेंट्रल और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब स्टेब्लिश किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट 24 फरवरी 1955 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उनको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है सेंटो को। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो हेडक्वार्टर अंकारा क्या है, तुर्की में है, ठीक है। एब्रिविएशन फिर आ जाती है OIC, ठीक है ना, इसका क्या एब्रिविएशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इनको सेटअप कब किया गया था, स्टेब्लिश कब किया गया था, वो 25 सितंबर 1969 को किया गया था। उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो जद्दा में है, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया। और इनके मेंबर्स क्या कितने हैं, वो 57 मुस्लिम कंट्रीज है। फिर इसमें से डेट आ जाता है कि इनका पहला समिट जो है ना वो कहाँ पर हुआ था, तो डेट याद रखो, इनका पहला समिट क्या था, वो मराकश में हुआ था, ठीक है ना। याद रखो कि इनका पहला जो समिट है वो क्या है, जो मोरक्को है, ठीक है ना, मराकश उर्दू में कहा जाता है, ये यहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। और मराकश के जो शहर है रबात, ये भी पूछा जा सकता है, इनके शहर क्या था, रबात, RABAT, वहाँ पर क्या किया था, ये OIC का पहला क्या था, वो समिट क्या था, वो हुआ था, ठीक है। फिर EU है, क्या है, यूरोपियन यूनियन है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रसल में है, ठीक है। और ये कब सेटअप किया गया, 1957 में सेटअप किया गया। इनके मेंबर्स कितने हैं, 27 मेंबर्स है। इनकी करेंसी कौन सी है, वो यूरो है। और बेसिकली एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आ जाते हैं SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इनको सेटअप कब किया गया, 1996 में इसको सेटअप किया गया। इनके मेंबर्स कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 9 मेंबर्स है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजिंग चाइना में है, ठीक है। फिर देश में आ जाते हैं JCC, ठीक है ना, इसका क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको जो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है रियाद में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। पेडिएशन क्या है, इसमें D8 आ जाती हैं, ठीक है। इसका D8 क्या है, डेवलपिंग जो है ना 8 आ जाता है। और इसका मकसद क्या है कि प्रमोट इकनॉमिक कोऑपरेशन, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है उनके दरमियान क्या करना है, इकनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तेहरान में है। ईरान के जो कैपिटल है तेहरान में वाक़ है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो ये याद रखो, D8 में बांग्लादेश है, ईरान है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, फिर इजिप्ट है, पाकिस्तान, तुर्की है और नाइजीरिया है, ठीक है। ये क्या है, ये 8 क्या है वो कंट्रीज़ है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़। फिर आ जाते हैं G7, ठीक है। इसके डेट इसको कहा जाता है रिचेस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है, कंसिस्ट का या मुश्तमिल है, ठीक है। और इसमें डेट क्या था, इसमें से जो रशिया था इनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया, रशिया को G7 से किक आउट किया गया। कब किया किक आउट किया गया, उनको 2014 से उनको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या करें, याद रखें। और पीडिएशन क्या है, G20 है, उनको 1999 को सेटअप किया गया था। और उनका मकसद क्या है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइज सॉरी और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उनको क्या करना, इनके जो भी इश्यूज है वो क्या करना, वो डिस्कस करना, ठीक है ना। ग्लोबल जो इकोनॉमीज़ है उनको बेसिकली क्या है, वो क्या है, वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, G20 है, ठीक है रेस्टोरेंट। और 1999 में उनको स्टेब्लिश किया गया था। आती हैं जो आपके जो कॉमनवेल्थ नेशंस है, ठीक है रेस्टोरेंट्स, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है रेस्टोरेंट्स, इनका हेडक्वार्टर जो है ना वो यूके का जो
है लंदन, ठीक है ना। लंदन में क्या इनका हेडक्वार्टर क्या है, वो वाकई है कॉमनवेल्थ नेशंस का, ठीक है। ये जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको आने चाहिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा क्या किया अब तक, जो वीटो पावर है किस कंट्री ने क्या किया, उनको यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया। तो आप याद रखो कि सबसे ज़्यादा क्या किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया, उसको वीटो पावर को जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, देखो हर कंट्रीज जो इसमें जो मेन कंट्रीज है ना, ये क्या करता है, यूएनओ के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। जिसमें यूएसए है, रशिया है, जापान है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है ना। तो जिसमें से सवाल आ सकता है कि बताओ कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा बजट में कंट्रीब्यूशन करता है यूएनओ के, वो कौन सी कंट्री है, ठीक है ना। बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जो है ना वो यूएन बजट, ठीक है। तो उसमें से क्या है, यूएसए जो है ना बेसिकली क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो क्या है, बिगेस्ट क्या है बेसिकली, वो कंट्रीब्यूटर है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वो फंड्स क्या करती हैं, वो क्या करते हैं फंड्स, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। ये परसेंटेज के लिहाज से कितना है, 22% है, जो कि बिगेस्ट जो है ना वो क्या है, वो एक रेशो है, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या, यूएसए के बाद फिर कौन सा कंट्री आ जाती है, यूएसए के बाद क्या आ जाती है, इट इज़ फॉलोड बाय रशिया, ठीक है ना। वो क्या करता है, 20% क्या करता है, उनको फाइनेंस करता है बजट को, यूएन का बजट, ठीक है दोस्तों। सॉरी, रशिया जो ना 20% नहीं करता, रादर क्या है, वो 12% करता है, ठीक है ना। 12% रशिया क्या कंट्रीब्यूट करता है यूएन के बजट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट जो है ना सीरीज़, जो जी की सीरीज़ है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका जो प्लेलिस्ट है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।